इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। वेदों के अनुसार स्वधर्म मनुष्य का कर्तव्य है। स्वधर्म या मनुष्य के लिए निर्धारित कर्तव्य दो प्रकार के होते एक है पराधर्म अर्थात आध्यात्मिक कर्तव्य और अपराधर्म अर्थात लौकिक कर्तव्य। जो स्वयं को आत्मा मानते हैं उनके लिए श्रद्धापूर्वक भगवान से प्रेम और उनकी भक्ति करने का कर्तव्य निश्चित किया गया है। इसे पराधर्म कहते हैं क्योंकि भौतिक जगत के बहुसंख्यक लोग इस आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से प्रेरित नहीं होते, इसलिए वेदों में उनके लिए कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं जो स्वयं को शरीर मानते हैं। इन कर्तव्यों को व्यक्ति के आश्रम अर्थात जीवन के पड़ाव और वर्ण अर्थात व्यवसाय के अनुसार परिभाषित किया गया है। इन्हें अपराधर्म या लौकिक कर्तव्य कहा जाता है। भगवद गीता और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए धार्मिक और लौकिक कर्तव्यों के अंतर पर गहनता के साथ ध्यान देना आवश्यक है। अर्जुन वृत्ति से योद्धा था और इसलिए एक योद्धा के रूप में वर्णानुसार उसका कर्तव्य धर्म की मर्यादा के लिए युद्ध करना था। श्री कृष्ण इसे स्वधर्म अथवा शारीरिक स्तर पर निर्धारित कर्तव्यों के रूप में संबोधित करते हैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। संसार में समाज की रक्षा हेतु सदैव क्षत्रिय वर्ण का होना अनिवार्य होता है। क्षत्रिय वर्ण के धर्म के अनुसार योद्धा का ये धर्म होता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर समाज की रक्षा हेतु निडरतापूर्वक अपने प्राणों का बलिदान करने से पीछे न हटे। वैदिक काल में समाज के अन्य लोगों को पशुहत्या की मनाही थी, किंतु क्षत्रियों को वन में जाकर युद्ध कौशल के अभ्यास हेतु पशुओं का वध करने की अनुमति दी जाती थी। क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले योद्धाओं से यह अपेक्षा की आती थी कि वे धर्म की रक्षा के अवसर का अति उत्साह से स्वागत करें, क्योंकि अपने धर्म का पालन करने पर उन्हें इस जीवन और परलोक में भी यश मिलेगा। किसी मनुष्य के द्वारा अपनी वृत्ति के अनुसार कुशलतापूर्वक निर्वहन किया गया कर्तव्य अपने आप में आध्यात्मिक कर्म नहीं है और इसके परिणामस्वरूप भगवद प्राप्ति नहीं होती। ये केवल निश्चित भौतिक प्रतिफल सहित एक पुण्य कर्म है। अपने दिव्य उपदेशों के पश्चात अब श्री कृष्ण अपने लौकिक उपदेशों की व्याख्या आरंभ करते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन की दिव्य आंतरिक आध्यात्मिक उपदेशों में कोई रुचि नहीं है और वह शारीरिक स्तर पर टिका रहना चाहता है, तब भी एक योद्धा के रूप में धर्म का बड़ी ही रक्षा करना उसका सामाजिक दायित्व है। जैसा कि हम ये सोच सकते हैं कि भगवद गीता कर्म करने का उपदेश देती है, न कि अकर्मण्य रहने का। जब लोग आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं तब वे प्रायः प्रश्न करते हैं, क्या आप मुझे अपने कर्म का त्याग करने के लिए कह रहे हैं? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एक के बाद एक श्लोक में अर्जुन को प्रतिवर्तित उपदेश दे रहे हैं, किंतु अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना चाहता है। फिर भी श्री कृष्ण बार बार उसे कर्तव्य पालन के लिए मनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना में आंतरिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, न कि बाह्य दृष्टि से कर्तव्यों का परित्याग करना। अब श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कर्तव्य से विमुख होने के परिणामों से अवगत कराते हैं। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। यदि कोई सैनिक युद्धस्थल पर युद्ध न करने का निश्चय करता है, तब इसे कर्तव्यों की अवहेलना करना कहा जाएगा और इसलिए इसे पापमय कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन अपने युद्ध करने के कर्तव्यों को घृणास्पद और कष्टदायक मानते हुए उसकी अवहेलना करने का विचार करता है, तो वह पाप अर्जित करेगा। पराश स्मृति में निम्न प्रकार से कहा गया है, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षण शस्त्रपाणे प्रदंडवान निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेन पालयेत। पराश स्मृति -1.61। एक सैनिक का धर्म अपने देश के नागरिकों की आक्रमणों और उपद्रवों से रक्षा करना होता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए उसे शत्रु राजा के सैनिकों को पराजित कर न्यायोचित सिद्धांतों के अनुरूप देश का शासन चलाने में सहायता करनी चाहिए। लोग तुम्हें काय और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। सम्मानित लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा अति महत्वपूर्ण होती है। विशिष्ट प्रकृति छोटी ही गुणों से संपन्न होने के कारण योद्धाओं के लिए मान और प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है। अपमान उनके लिए मृत्यु से बढ़कर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी का स्मरण करवाते हैं, ताकि वह यदि उच्च स्तर के ज्ञान से प्रेरित नहीं होता, तब उसे कम से कम निम्न कक्षा का ज्ञान तो दिया जाए। संसार के कई समुदायों में ये नियम लागू है कि जब कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में कायरता प्रदर्शित करते हुए युद्धस्थल से भाग जाता है, तब उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।
इसलिए यदि अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से च्युत हो जाता है तब उसे इससे मिलने वाले अपमान की अत्यंत पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब ये सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्धभूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। अर्जुन एक पराक्रमी योद्धा के रूप में विख्यात था और कौरव पक्ष के महाबलशाली योद्धा जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि के लिए शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। उसने स्वर्ग के कई देवताओं के साथ युद्ध कर ख्याति प्राप्त की थी। उसने शिकारी का भेष धारण करके आए भगवान शिव के साथ युद्ध किया और भगवान शिव ने उसकी वीरता और युद्ध कौशल पर प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र नामक दिव्य शस्त्र उपहार में दिया। अर्जुन को धनुर्विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने भी उसे आशीर्वाद के रूप में विशेष शस्त्र प्रदान किए थे। अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले यदि अर्जुन युद्ध भूमि से पलायन कर जाता तब ये महायोद्धा यह नहीं समझते कि अपने स्वजनों के अनुराग से प्रेरित होकर उसने युद्ध पलायन किया था, बल्कि इसके विपरीत वे उसे काया मानते हुए ये समझते कि उनके पराक्रम के भय से वह युद्ध से विमुख हुआ था। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मानमर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। यदि अर्जुन युद्ध से पलायन करता है तब न केवल युद्ध के लिए एकत्रित वीर योद्धाओं की दृष्टि में अर्जुन का मान सम्मान कम हो जाएगा, अपितु उसे तुच्छ भी समझा जाएगा। श्री कृष्ण ने निंदन शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ निंदा करना है तथा अवाच्यवादांश शब्द का तात्पर्य कटु शब्दों का प्रयोग जैसे नपुंसक आदि शब्द से है। अर्जुन का शत्रु दुर्योधन उसके बारे में बहुत से न कहे जाने वाले अपशब्द जैसे देखो युद्ध छोड़कर भागे इस लाचार अर्जुन को, जैसे एक ही कोई टांगों के बीच पूंछ रखने वाला कुत्ता हो। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण करवाना चाहते हैं कि इस प्रकार के व्यंग्यपूर्ण कथन उसके लिए अत्यंत दुखदायी होंगे। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो फिर या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। श्लोक 2.31 से श्री कृष्ण निरंतर वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर अपने दिव्य उपदेशों की व्याख्या कर रहे हैं। वे अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली दो प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यदि अर्जुन युद्ध में विजय प्राप्त करता है तब वह पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करेगा, और यदि अपने धर्म का पालन करने के लिए उसे अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़ा तब वह स्वर्गलोक में जाएगा। कर्तव्योपालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख, लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तब तुम ही कोई पाप नहीं लगेगा। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण अब गहन कर्मयोग का ज्ञान प्रदान करने की ओर अग्रसर होते हैं। अर्जुन को यह भय था कि यदि वह युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करता है तो उसे पाप लगेगा। श्री कृष्ण उसके भय को दूर करते हैं। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इस प्रकार की मनोदृष्टि के साथ कर्तव्य का पालन करने से उसे पाप लगने के भय से मुक्ति मिलेगी। जब हम स्वार्थ की भावना के साथ कार्य करते हैं तब हम कर्म सृजित करते हैं जिसका बाद में प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम मिलता है। माथुर स्मृति में वर्णित है, पुण्यन प छोटे अन्य लोकम नयति पापेन पापभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। माथुर स्मृति, यदि तुम शुभ कर्म करते हो तब तुम स्वर्ग में जाओगे, यदि तुम अशुभ कर्म करोगे तब नरक में जाओगे, और तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्म करते हो तब तुम्हें पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में हम अपने कर्मों के प्रतिफलों से बंधे हुए हैं। इसलिए शुभ लौकिक कर्म भी बंधन है और उनका फल भौतिक सुख है, जिसके कारण हमारे कर्मों का संचयन बढ़ता है और हमारे इस भ्रम को और अधिक पुष्ट करता है कि इस संसार में सुख है। यदि हम स्वार्थ की कामना को त्याग देते हैं तब फिर हमारे कर्म प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं करते। उदाहरणार्थ, हत्या करना एक पाप है और सभी देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं में इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यदि पुलिस का कोई सिपाही अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डाकुओं के दल के सरदार को मार देता है तब उसे इसके लिए दंड नहीं मिलता है, अपितु उसे उसकी वीरता के लिए पुरस्कार मिल सकता है। इसका दंड न मिलने के कारण यह है कि यह कार्य दुर्भावना और स्वार्थ की भावना से प्रेरित नहीं है और इसका निर्वहन देश के प्रति कर्तव्यों के पालन की दृष्टि से किया गया है। भगवान का विधान भी एकदम समान है। यदि कोई सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर केवल कर्तव्य पालन के लिए कार्य करता है तब ऐसे कार्यों के प्रतिक्रियात्मक कर्म छोटी ही का परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह युद्ध के परिणामों से विरक्त होकर केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान दे। जब वह समान भावना की मनोदृष्टि से युद्ध करेगा
विजय और पराजय तथा सुख दुख को एक समान समझेगा, तब अपने शत्रुओं का वध करने पर भी उसे पाप नहीं लगेगा। इस विषय को बाद में भगवद गीता के श्लोक 5.10 में भी दोहराया गया है। जिस प्रकार कमल के पुष्प के पत्ते जल को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करता है और सभी प्रकार के मोह का त्याग कर देता है, तब वह पाप से अछूता रहता है। बिना आसक्ति के कर्म करने के संबंध में अपना गहन निष्कर्ष प्रस्तुत करने के पश्चात श्री कृष्ण अब अपने द्वारा व्यक्त किए गए दिव्य वचनों में निहित तर्क को प्रकट करने के लिए कर्मयोग की विस्तार से व्याख्या करेंगे। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धियोग या ज्ञानयोग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। सांख्य शब्द स धातु से बना है। सा का अर्थ पूर्ण तथा ख्य का अर्थ जानना है। सांख्य दर्शन, जो कि 6 भारतीय दर्शन शास्त्रों में से एक दर्शन शास्त्र है, जिसमें ब्रह्मांड के तत्वों की विश्लेषणात्मक गणना की गई है। इसमें 24 तत्वों की व्याख्या की गई है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं, इंद्रियों के 5 विषय रसना, स्पर्श, गंध, श्रव्य और रूप, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार जिसका अस्तित्व महान में विकार से उत्पन्न न होता है, महान जिसका अस्तित्व प्रकृति में विकार उत्पन्न होने से होता है, और प्रकृति आदिकालीन भौतिक शक्ति का रूप है। इसके अतिरिक्त पुरुष या आत्मा है जो प्रकृति का भोग करती है और उसके बंधन में बंध जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सांख्य योग के भिन्न प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करवाया है, जो कि विनाशी आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे बिना फल की इच्छा के कर्मयोग का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए कर्म के फल के प्रति विरक्ति होना आवश्यक है। ऐसी विरक्ति विवेक के साथ बुद्धि का प्रयोग करने से आती है, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा के अनुसार इसे बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा है। आगे श्लोक 2.41 और 2.44 में श्री कृष्ण यह व्याख्या करेंगे कि मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न करने से बुद्धि किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस चेतनावस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया प्रयास भी बड़े से बड़ भय से हमारी रक्षा करता है। हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि अगले जन्म में हमें संभवतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर कहीं निम्न योनियों जैसे पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेना और नरक लोकों आदि में न जाना पड़े। हमें यह आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्मों और इस जीवन की चेतनावस्था के अनुसार होता है। पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व पाया जाता है। मनुष्य से निम्न योनियों पशु पक्षी, मीन, कीट कीटाणु आदि में मनुष्यों की समान बुद्धि नहीं होती, यद्यपि वे मनुष्य की भांति खाने, सोने और अपनी रक्षा व संभोग आदि गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मानव जाति को बुद्धि के गुण से संपन्न किया गया है, ताकि वह इसका प्रयोग स्वयं के आत्म उत्थान के लिए कर सके। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग पशुओं की भांति केवल खाने, सोने, संभोग और अपनी रक्षा करने आदि जैसे कार्यों में भोग विलास के लिए करता है, तब यह मानव जीवन को व्यर्थ करने के समान है। यदि कोई मनुष्य जीवन के क्षणिक सुख के लिए खाद्य पदार्थों का सेवन करने में ही जीवन व्यतीत कर देता है, तब अगले जन्म में उस व्यक्ति के लिए सूअर का शरीर अति उपयुक्त होगा और उस मनुष्य को अगले जन्म में सूअर का शरीर मिलेगा। अगर कोई निद्रा को ही जीवन का लक्ष्य बनाता है, तब भगवान उसकी रुचि के अनुरूप पोलर बियर के शरीर को उपयुक्त समझकर अगले जन्म में उसे ध्रुवीय भालू की पशु योनि में भेजेंगे। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि शायद अगले जन्म में हमें मानव शरीर नहीं मिलेगा। वेदों में वर्णन किया गया है, एह चेद्वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदेहा वेदीन। महति विनिष्ट कैनोपनिषद -2.5 के मनुष्यों, मानव जीवन पाने का बहुत कम अवसर मिलता है। यदि तुम इसका उपयोग परम लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं करते, तब तुम्हें घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। कठोपनिषद में आगे यह वर्णन है कि चेदशकद बोधम प्राक्शरीरस्य विस्तृसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद -2.3.4। यदि तुम इस जीवन में भगवद प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, तो तुम्हें कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। एक बार जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं, लेकिन यदि हम इस जीवन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाते, तब भगवान हमारी इस ओर चलने की इच्छा को देखते हुए हमें पुनः मनुष्य का शरीर देते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पुनः वहीं से प्रारंभ कर सके जहां से हमने इसे छोड़ा था। इस प्रकार से हम बड़े जोखिम से बच जाते हैं।
श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि इस मार्ग का अनुसरण करने के प्रयास से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, क्योंकि वर्तमान जीवन में हम जो भौतिक पदार्थ और धन संपदा इकट्ठा करते हैं उसे बाद में मृत्यु के समय हम इसी संसार में छोड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तब उसे भगवान हमारे पुण्य कर्मों में जोड़ते हैं और उसका फल हमें अगले जन्म में देते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पुनः वहीं से आरंभ करने के योग्य हो सके जहां से हमने इसे छोड़ा था। इस प्रकार अर्जुन को इसके लाभों से अवगत करवाने के पश्चात श्री कृष्ण अब उसे बिना आसक्ति के निष्काम भाव से कर्मयोग के मार्ग पर चलने का उपदेश देना आरंभ करते हैं। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। आसक्ति मानसिक क्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि मन बार बार अपनी आसक्ति के विषयों की ओर भागता है, जो किसी व्यक्ति, इंद्रिय विषय, प्रतिष्ठा, शारीरिक सुख और परिस्थितियों इत्यादि में हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति या इंद्रिय विषय का विचार हमारे मन में बार बार उठता है तब निश्चय ही यह मन का उसमें आसक्त होने का संकेत है। यदि यह मन ही आसक्त हो जाता है तब भगवान इस आसक्ति के विषय के बीच बुद्धि को क्यों लाना चाहते हैं? क्या आसक्ति का उन्मूलन करने में बुद्धि की कोई भूमिका होती है? हमारे शरीर में सूक्ष्म अंतःकरण होता है जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय भी कहते हैं। यह मन, बुद्धि और अहंकार से निर्मित होता है। इस सूक्ष्म शरीर में बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, जो निर्णय लेती है, जबकि मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है और यह बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मोह के विषयों में अनुरक्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य की बुद्धि यह निर्णय करती है कि धन संपत्ति ही सुख का साधन है, तब मन में धन प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यदि बुद्धि यह निश्चय करती है कि जीवन में प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है, तब मन में प्रतिष्ठा और ख्याति पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, मन में बुद्धि के बोध के अनुसार इच्छाएं विकसित होती हैं। पूरे दिन हम अपने मन को बुद्धि द्वारा नियंत्रित करते हैं। जब हम अपने घर में होते हैं तब हम अनौपचारिक मुद्रा में रहते हैं, जिसमें मन भी सहजता का अनुभव करता है, जबकि अपने कार्यालय में रहते हुए हम औपचारिक मुद्रा में रहना सही समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मन कार्यालय की औपचारिकताओं में प्रसन्न रहता है, अपितु वह अवसर मिलते ही अपेक्षाकृत घर जैसी अनौपचारिकताओं को अंगीकार करना चाहेगा। इस प्रकार हमारी बुद्धि निश्चय करती है कि कार्यालय में औपचारिक आचरण का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। और जब लोग पूरे दिन अपने कार्यालय में औपचारिक मुद्रा में रहते हैं और उन्हें मन की प्रकृति के विपरीत औपचारिक शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है, इसी प्रकार मन कार्यालय के कार्यों में सुख अनुभव नहीं करता। यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तब वह कार्यालय में कार्य करने की अपेक्षा घर में बैठकर टेलीविजन देखना चाहेगा, किंतु बुद्धि उसे यह आदेश देती है कि जीवन निर्वाह हेतु कार्यालय में बैठकर कार्य करना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धि पुनः मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाती है और लोग 8 घंटे या अधिक समय तक कार्य करते हैं। उपर्युक्त उदाहरण से हमें ये ज्ञात होता है कि हमारी बुद्धि मन को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को उचित ज्ञान के साथ पोषित करना चाहिए और उसका प्रयोग मन को उचित दिशा की ओर ले जाने का मार्गदर्शन प्रदान करने में करना चाहिए। बुद्धियोग मन को कर्म फलों से विरक्त रखने का विज्ञान है, जो बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय विकसित करता है कि सभी कार्य भगवान के सुख के निमित्त हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य एकाग्रता से अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है और निर्बाध गति से धनुष से छोड़े गए बाण के समान अपने मार्ग को पार कर लेता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री यह संकल्प लेती है, यदि मेरे मार्ग में लाख बाधाएं उत्पन्न हो जाएं और यदि सारा संसार मेरी निंदा करे और यदि मुझे अपने जीवन का भी बलिदान यो न करना पड़े, तब भी मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगी। साधना की उच्च अवस्था में ये संकल्प इतना अधिक दृढ़ हो जाता है कि साधक को अपने मार्ग पर चलने से कोई डिगा नहीं सकता। किंतु वे लोग जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है, अपने मन को विभिन्न दिशाओं की ओर भटकते हुए पाते हैं। वे मन की एकाग्रता को विकसित करने में समर्थ नहीं होते। जो भगवान की ओर अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के आलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गलोक का सुख भोगने के प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और जो यह मानते हैं कि इन वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है, वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबरयुक्त कर्मकांडों के पालन में लगे रहते हैं। वेदों को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। ये खंड है कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, ज्ञान कांड, ज्ञान खंड, उपासना कांड, भक्ति खंड।
कर्मकांड में भौतिक सुखों को भोगने और स्वर्गलोक की प्राप्ति के उद्देश्य से धार्मिक अनुष्ठानों के निष्पादन की संस्तुति करते हैं। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति की कामना रखते हैं, वेदों के इस खंड की महिमा मंडित करते हैं। स्वर्गलोक में भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति और जीवन का आनंद उठाने के भरपूर साधन उपलब्ध होते हैं, किंतु स्वर्गलोक जाने की कामना आध्यात्मिक उत्थान के लिए सहायक नहीं होती। स्वर्गलोक में भी मायाबद्ध संसार की तरह राग और द्वेष पाया जाता है और स्वर्गलोक में जाने के पश्चात जब हमारे संचित पुण्यकर्म समाप्त हो जाते हैं तब हमें पुनः मृत्युलोक में वापस आना पड़ता है। अल्पज्ञानी लोग स्वर्ग की कामना रखते हैं और सोचते हैं कि वेदों का केवल यही उद्देश्य है। इस प्रकार वे भगवद प्राप्ति का प्रयास किए बिना निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक चिंतन में लीन साधक स्वर्ग की प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। मुंडकोपनिषद में वर्णित है अवेद यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडित मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधाः। मुंडकोपनिषद -1.2.8 जो स्वर्ग जैसे उच्च लोकों का सुख पाने के प्रयोजन से वेदों में वर्णित आडंबरपूर्ण कर्मकांडों में व्यस्त रहते हैं और स्वयं को धार्मिक ग्रंथों का विद्वान समझते हैं, किंतु वास्तव में वे मूर्ख हैं। वे एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने वाले के समान हैं। सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उनकी बुद्धि ऐसी वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवद प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के हेतु दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। वे मनुष्य जिनका मन इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्त रहता है, वे सांसारिक विषयों और ऐश्वर्यों का भोग करने के लिए चिंतित रहते हैं। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी आय बढ़ाने, अपनी लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और भौतिक सुखों का संवर्धन करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भ्रमित होकर वे भगवद प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपेक्षित दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ रहते हैं। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ, हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। माया शक्ति अपने 3 प्रकार के प्राकृतिक गुणों द्वारा दिव्य आत्मा को जीवन की दैहिक संकल्पना में बांधती है। ये 3 गुण सत्व शुभ कर्म, रजस आसक्ति और तमस अज्ञानता हैं। प्रत्येक मनुष्य में तुलनात्मक अनुपात में पिछले अनंत जन्मों के संस्कारों और उनकी रुचि व प्रवृत्ति के अनुसार इन गुणों की भिन्नता होती है। वैदिक ग्रंथ इस असमानता को स्वीकार करते हैं और सभी प्रकार के मनुष्यों को उचित उपदेश देते हैं। यदि शास्त्रों में सांसारिक मोह माया में लिप्त मनुष्यों के लिए उपदेश निहित न हो तब आगे चलकर वे और अधिक पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए वेदों में मनुष्यों को भौतिक सुख प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कठोर कर्मकांडों का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य को अज्ञानता अर्थात तमोगुण से रजस गुण और रजस गुण से सत्व गुण तक ऊपर उठने में उनकी सहायता कर सके। इसलिए वेदों में भौतिक सुखों में आसक्ति रखने वालों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों के लिए दिव्य ज्ञान दोनों प्रकार की विद्याएं सम्मिलित हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों की अवहेलना करने के लिए कहते हैं तब उनके इस कथन को आगे आने वाले श्लोकों के संदर्भ में समझना आवश्यक है, जिनमें वे यह इंगित कर रहे हैं कि अर्जुन वेदों के उन खंडों पर अपना ध्यान आकर्षित न करे जिनमें भौतिक सुखों के लिए धार्मिक विधि विधानों और अनुष्ठानों को प्रतिपादित किया गया यह है, अपितु परम सत्य को जानने के लिए वह स्वयं को आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक उठाने के लिए वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण वेदों के दिव्य खंडों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। जैसे एक छोटी जलकूप का समस्त कार्य सहजता से सभी प्रकार से विशाल जलाशय से तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार समान रूप से परम सत्य को जानन ए वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। वेदों में 1,00,000 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, जिनमें विभिन्न धार्मिक विधि विधानों, अभ्यास, प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और दिव्य ज्ञान के रत्नों का वर्णन किया गया है। इन सब का एक ही उद्देश्य आत्मा को परमात्मा के साथ एकीकृत करने में सहायता करना है। वासुदेवप्रा व एदा वासुदेवप्रा मखा वासुदेवप्रा योगा वासुदेवप्रा क्रिया सांख्य योग वासुदेव पर ज्ञान वासुदेव पर तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव अपरागते। श्रीमद्भागवतम -1.2.28-29 सभी वैदिक मंत्रों, धार्मिक विधि विधानों, आध्यात्मिक अभ्यास, यज्ञ, ज्ञान पोषित करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने का लक्ष्य भगवान के दिव्य चरणों में आत्मा की प्रीति उत्पन्न करने में सहायता करना है। जिस प्रकार औषधि की टिकिया पर प्रायः शक्कर का लेप लगा होता है ताकि वह स्वादिष्ट लगे, उसी प्रकार वेद भौतिक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को सांसारिक प्रलोभनों की ओर आकर्षित करते हैं। इनमें अंतर्निहित उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से विरक्त कर उसे भगवान में अनुरक्त करने में सहायता करते हैं।
इस प्रकार जब किसी मनुष्य का मन भगवान में लीन हो जाता है तब स्वतः ही सभी वैदिक मंत्रों का प्रयोजन पूरा हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को दिया गया उपदेशाज्ञाय गुणान दोषान मयादिष्टान पि स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वा न मां भजेत स सत्तमः। श्रीमद्भागवतम -11.11.32 वेदों में मनुष्य के लिए सामाजिक और धार्मिक विधि विधानों से संबंधित विभिन्न कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन वे मनुष्य जो इनके अंतर्निहित अभिप्राय को समझ लेते हैं और उनके मध्यवर्ती उपदेशों की अवहेलना करते हैं तथा पूर्ण समर्पण भाव से मेरी भक्ति और सेवा में तल्लीन रहते हैं, उन्हें मैं अपना परम भक्त मानता हूँ। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही ये कर्मा रहने में आसक्ति रखो। ये भगवद गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है और भारतीय विद्यालयों के अधिकतम छात्र इस श्लोक से भली भांति परिचित हैं। ये कार्य को निष्काम भाव से करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और प्रायः कर्मयोग के विषय पर चर्चा के दौरान इसका उल्लेख किया जाता है। इस श्लोक में कर्मयोग के संबंध में 4 उपदेश दिए गए हैं। 1, तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता न करो। 2, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। 3, यहाँ तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करो। 4, अकर्मण्य रहने में आसक्ति न रखो। कर्म करो परंतु फल की चिंता न कर। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, संबंध, मनुष्यों की समेकित कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी यदि हम परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और जब हमें यह हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो पाते हैं और जिसके परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। इसके लिए हास्यास्पद संक्षिप्त शब्द उक्तियन ATO नेटो नॉट अटैच्ड टू आउटकम, जिसका अर्थ है परिणाम के प्रति आसक्ति का न होना। इसे प्रतिदिन की साधारण गतिविधि के समान समझना चाहिए, जैसे कि गोल्फ खेलना। जब लोग गोल्फ खेलते हैं तब वे उसके परिणाम में रुचि लेते हैं, चाहे उनका स्कोर कम या अधिक आदि क्यों न हो। यदि वे केवल अपनी क्षमता के अनुसार अपना शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब उन्हें प्रतीत होगा कि गोल्फ अत्यंत रोमांचक खेल है जिसे उन्होंने पहले कभी इस प्रकार से नहीं खेला। इसके अतिरिक्त यदि वे खेले जाने वाले शॉट पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तब वे अपने खेल को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है। कर्म करना मानव की आंतरिक प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। कर्मों का निष्पादन करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम इनके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त हैं। मनुष्य भगवान का अनुअंश है। श्लोक 15.7 और हमारा यह अंतर्निष्ठ स्वभाव है कि हम अपने सभी कर्मों द्वारा भगवान की सेवा करें। दासभूतमिदं तस्य जगत् स्थावर जंगमम्। श्रीमन्नारायण स्वामी जगता प्रभुरीश्वरः। पद्म पुराण। भगवान संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी हैं। सभी चराचर प्राणी उसके सेवक हैं। निम्नवर्णित विचारों से यह सांसारिक बोध चित्रित होता है। मैं उन सब वस्तुओं का जो मेरे अधिकार में है का स्वामी हूँ। ये सब पदार्थ मेरे सुख के लिए हैं। मुझे अपनी पद प्रतिष्ठा और अपने सुख ऐश्वर्य को बढ़ाने का पूरा अधिकार है। के विपरीत आध्यात्मिक चेतना जो इस प्रकार के विचारों का चित्रण करती है, भगवान ही संसार के सभी सुख ऐश्वर्य के स्वामी हैं और मैं उनका निष्काम सेवक हूँ। मुझे अपना सर्वस्व जो मेरे अधिकार में है भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह स्वयं को अपने कर्मों के फलों का भोक्ता न समझें। कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करना। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कृताभिमान अर्थात स्वयं को कर्ता मानने के अभिमान का त्याग कर दे। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपने कर्मों से संबंध पूर्वकल्पित उद्देश्यों का अनुसरण न करे और न ही स्वयं को अपने कार्यों के परिणाम का कारण माने। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तब हम स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों न माने? इसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ हैं। जब भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हें हमारे संज्ञान पर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान से प्राप्त शक्ति की सहायता से हम कर्म करने में समर्थ होते हैं,
उदाहरणार्थ रसोई घर में पड़े चिमटे अपने आप में निष्क्रिय हैं, किंतु वे किसी के हाथ में आते ही क्रियाशील हो जाते हैं और तब वे जलते हुए कोयले को उठाने आदि जैसे कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते हैं। फिर भी यदि हम चिमटों को अपने कार्यों का कर्ता कहते हैं तब यह अनुचित होगा। यदि हमारे हाथ उन्हें क्रियाशील नहीं बनाते तब वे क्या कुछ करने में समर्थ होते? वे केवल टेबल पर पड़ी जड़ वस्तु होते। समान रूप से यदि भगवान हमें शरीर, मन और आत्मा युक्त तंत्र को कर्म करने की शक्ति प्रदान न करते तब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें कर्ता होने के अभिमान का त्याग करना होगा और यह स्मरण रखना होगा कि भगवान ही केवल उन शक्तियों के एकमात्र स्रोत हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। उपर्युक्त प्रकार के विचारों का सुंदर वर्णन निम्न वर्णित प्रसिद्ध संस्कृत के श्लोक में मिलता है। यत्कृत यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम् त्वया कृत तु फलभुक्त्वमेव मधुसूदन। जो भी मैंने प्राप्त कर लिया है और जो भी प्राप्त करना चाहता हूँ उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। हे मधुसूदन, आप ही वास्तविक कर्ता हो और आप ही सभी फलों के स्वयं भोक्ता हो। अकर्मण्यता के प्रति आसक्त न होना यद्यपि कर्म करना सभी मनुष्यों का स्वभाव है, किंतु प्रायः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कार्य करना बोझिल और पेचीदा लगता है। ऐसी स्थिति में उससे बचने के स्थान पर हमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्मयोग के दिव्य ज्ञान के अनुसार उस कार्य को क्रियान्वित करना चाहिए। किंतु ये सरासर अनुचित होगा कि यदि हम कार्य को दुष्कर और बोझिल मानकर अकर्मा बनना चाहते हैं। निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है, समता का भाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है। और यह इतना प्रशंसनीय है कि भगवान ने इसे योग अर्थात भगवान के साथ एकत्व होना बताया है। ये संबुद्धि पिछले श्लोक में वर्णित ज्ञान का अनुसरण करने से आती है। जब हम ये जान जाते हैं कि प्रयास करना हमारे हाथ में है और परिणाम सुनिश्चित करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान देते हैं। फलों की प्राप्ति भगवान के सुख के लिए है और हमें उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख दोनों को समान रूप से भगवान की इच्छा मानते हुए ग्रहण करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर ऐसा संभाव विकसित होता है जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। ये श्लोक जीवन की उथल पुथल का अति व्यवहारिक समाधान है। यदि हम समुद्र में नौक चलाते हैं तब यह आशा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नौक को हिला सकती हैं। यदि हम हर समय ये सोचकर व्याकुल होते हैं कि लहरें नाव से टकराएंगी तब हमारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। और यदि हम समुद्र में लहरें उठने की अपेक्षा नहीं करते तब हम ये चाहेंगे कि समुद्र अपनी प्रकृति का विशेषताओं और शक्तियों के विपरीत बहने लगे। लहरों की समुद्र से अविच्छिन्नता अद्भुत चमत्कार है। उसी प्रकार से जब हम जीवन रूपी समुद्र को पार करते हैं तब हमारे सम्मुख लहरों के समान अनेक बाधाएं आती हैं जो हमारे नियंत्रण से परे होती हैं। यदि हम संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों का उन्मूलन करना चाहते हैं तब भी हम कष्टों को टालने में असमर्थ होंगे। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा। अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं। जो अपने कर्मफलों का भोग करना चाहते हैं वे किसी कार्य को निष्पादित करने के दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। एक, हमारे द्वारा संपन्न की जाने वाली बाह्य गतिविधियां, तो उनके प्रति हमारी आंतरिक मनोवृत्ति। इसे हम वृंदावन की पावन भूमि पर बनाए जा रहे मंदिर का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिक एक पवित्र कार्य को संपन्न करने में लगे हैं, किंतु उनकी मनोवृत्ति सांसारिक है। वे केवल अर्जित किए जाने वाले पारिश्रमिक में ही रुचि रखते हैं। यदि कोई दूसरा ठेकेदार उन्हें अधिक पारिश्रमिक देता है तब वे अपनी नौकरी बदलने में कोई संकोच नहीं करेंगे। वृंदावन में कई तपस्वी लोग भी रहते हैं जो ये देखकर कि वृंदावन में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वे इसे भगवान की सेवा मानकर कार सेवा, स्वैच्छिक सेवा में जुट जाते हैं। श्रमिकों और साधुओं द्वारा निष्पादित किया जा रहा कार्य एक समान ही है, किंतु उनकी आंतरिक मनोवृत्ति अलग अलग है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपनी आंतरिक प्रेरणा के साथ ऊपर उठे। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो लोग स्वयं को सुखी रखने के प्रयोजनार्थ कर्म करते हैं वे दुखी होते हैं। वे लोग जो बिना फल की आसक्ति के समर्पित होकर समाज के कल्याणार्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं,
श्रेष्ठ कहलाते हैं और वे लोग जो अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर देते हैं वे वास्तव में ज्ञानी हैं। इस श्लोक में कृपण शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्रीमद्भागवतम में कृपण शब्द का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। न वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तुदृक् तस्य त अनिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथा विधा। श्रीमद्भागवतम -6.9.49 कृपण वे हैं जो ये सोचते हैं कि परम सत्य केवल भौतिक शक्ति से निर्मित इंद्रिय विषय भोग के पदार्थों में ही है। श्रीमद्भागवतम में पुनः ये भी वर्णन किया गया है, कृपणो योजितेन्द्रिय 11.19.44 कृपण वह है जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। जब कोई मनुष्य चेतना के उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर होता है तब वह स्वाभाविक रूप से कर्मों के फलों का सुख प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देता है और समाज सेवा की भावना से कार्य करता है। कंप्यूटर तकनीक में प्रतिष्ठित माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स आजकल अपनी समृद्धि, संपत्ति और ऊर्जा को समाज सेवा और जनकल्याण के कार्यों पर लगा रहे हैं। इसी प्रकार बिल क्लिंटन USA जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद की शक्तियों का प्रयोग करने के पश्चात अब संसार को मानवता की सेवा करने का उपदेश देने में लगे हुए हैं और उन्होंने इस विषय पर हाउ ईच ऑफ अस कैन चेंज द वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना की है। सेवा में रत होना प्रशंसनीय है किंतु फिर भी इसमें अपूर्णता है। सेवा की मनोभावना पूर्ण तभी होती है जब हम अपने कर्मों का निष्पादन भगवान के सुख के लिए करना सीख जाते हैं और उससे प्राप्त होने वाले फलों को भगवान जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है तब वह इस जीवन में ही शुभ और छोटे उभय प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए जो कुशलतापूर्वक कर्म करने की कला है। कर्मयोग विज्ञान के संबंध में उपदेश सुनकर प्रायः लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि यदि वे परिणाम के प्रति आसक्ति का त्याग कर देते हैं तब उनकी कार्यकुशलता कम हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि बिना निजी स्वार्थ के कार्य करने से हमारे कार्य की गुणवत्ता कम नहीं होती अपितु हम पहले से अधिक कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। एक निष्ठावान सर्जन का उदाहरण लें जो लोगों का ऑपरेशन करते समय चाकू से चीरफाड़ सर्जरी का कार्य करता है और वह संभाव से अपना कर्तव्य निभाता है, चाहे रोगी जीवित बचे या मर जाए। इसके पश्चात भी वह आहत नहीं होता क्योंकि वह केवल निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी योग्यता के साथ अपना कार्य करता है और उसकी परिणाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए यदि रोगी ऑपरेशन करते समय मर जाता है तब सर्जन को हत्या करने का अपराध बोध नहीं होता। यदि उसी सर्जन के अपने इकलौते पुत्र का ऑपरेशन किया जाना हो तब ऐसी दशा में वह स्वयं उसका ऑपरेशन करने का साहस नहीं जुटा पाता क्योंकि अब उसमें परिणाम के प्रति आसक्ति का भाव आ जाता है और उसमें यह भय व्याप्त हो जाता है कि वह कुशलतापूर्वक ऑपरेशन करने के योग्य नहीं है। वह दूसरे सर्जन की सहायता लेना चाहता है। इससे ज्ञात होता है कि परिणाम के प्रति आसक्ति हम अपेक्षाकृत अधिक कुशल नहीं बनाती अपितु इसके विपरीत आसक्ति हमारी कार्यकुशलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके स्थान पर यदि हम बिना आसक्ति के कार्य करते हैं तब हम बिना आकुलता, घबराहट, आशंका और अधीरता से अत्यधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन का निजी उदाहरण भी इस तथ्य को उजागर करता है कि फल की आसक्ति को त्यागने से कार्यकुशलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद गीता का उपदेश सुनने से पूर्व अर्जुन विजयी होकर राजपाट पाने की इच्छा के साथ युद्ध करना चाहता था। श्री कृष्ण से भगवद गीता का उपदेश सुनने के पश्चात उसने युद्ध लड़ा क्योंकि यह भगवान की सेवा थी और श्री कृष्ण की भी इसमें प्रसन्नता थी। वह सदैव एक योद्धा रहा यद्यपि उसकी आंतरिक प्रेरणा परिवर्तित हो गई थी। ये सत्य है कि बिना मोह के उसके द्वारा किए गए कर्तव्य पालन ने उसे किसी भी प्रकार से पहले की अपेक्षा कम सक्षम नहीं बनाया। वास्तव में उसने अति उत्साह और वीरता से युद्ध लड़ा क्योंकि युद्ध करने का उसका कार्य प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा थी।